पिछले 20-30 सालों से एक ही सीट से जीत रहे हैं ये नेता। इनके कौन से काम, कौन से वादे लगातार लुभा रहे हैं जनता को। जानिए हमारे प्रोग्राम में जीत का ताज, हर बुधवार शाम 7 बजे आई ऑफ ट्रुथ पर। 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर से चुनाव हार गई तो चर्चा तो होगी ही कि आखिरकार अपने क्षेत्र में पॉपुलर जनता की चहेती मेनका गांधी चुनाव कैसे हार गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मेनका अपने ही गढ़ में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का शिकार बन गई। रही सही कसर पार्टी की उपेक्षा ने निकाल दी। माना जाता रहा है कि सुल्तानपुर में मेनका जैसी सक्रिय कोई सांसद नहीं रही है। मेनका ने अपने इलाके में काफी काम किए हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, पर नतीजों ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि के प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। जातियों की सोशल इंजीनियरिंग भी जरूरी है। आपको समझाते हैं कैसे। जहां पहले समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर निवासी भीम निषाद को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया, फिर उन्हें हल्का मानते हुए निषाद बिरादरी के एक बड़े नाम गोरखपुर निवासी पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद को मैदान में उतारा। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के उदयराज वर्मा को मौका दिया। निषाद और कुर्मी बिरादरी का अब तक भाजपा अच्छा समर्थन हासिल करती रही है, लेकिन नतीजों ने बताया कि भाजपा के इस वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी कर मेनका की हार की पटकथा लिख दी। सपा के हक में मुस्लिम यादवों के मजबूत समर्थन के साथ ही अन्य पिछड़ों और दलितों के वोटों ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मेनका को हरा दिया। 1980 में पति संजय गांधी के निधन के कुछ दिनों बाद मेनका की अपनी सास इंदिरा गांधी से रिश्ते बिगड़ने लगे थे। 1982 में मेनका ने अमेठी के दौरे शुरू किए। अपने दिवंगत पति की राजनीतिक विरासत हासिल करने के लिए 1984 में उन्होंने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा, पर हार गई। 1979 में मेनका पीलीभीत से जुड़ी। 1996, 98, 99, 2000 चुनाव वे वहां से जीती। 2009 में पीलीभीत सीट उन्होंने वरुण के लिए छोड़ी और खुद आंवला से चुनी गई। 2014 में एक बार फिर पीलीभीत में वापसी हुई तो 2019 में मेनका ने सुल्तानपुर में जीत हासिल की। मेनका 8 बार लोकसभा के लिए चुनाव जीत चुकी हैं। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी साल 2024 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन दिग्गजों में शामिल हो गई है जो इस बार संसद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से अपने प्रतिद्वंदी रहे सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने उनका निर्वाचन रद्द करने की अपील की है। मेनका गांधी की तरफ से दायर याचिका में कहा कि राम भुआल निषाद पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, मगर उन्होंने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में केवल 8 मुकदमों का जिक्र किया है। उनकी इस हार से निश्चित तौर पर भाजपा में मेनका जैसी कर्मठ नेता का कद कम होता दिख रहा है। वैसे उनके पुत्र वरुण गांधी भी भाजपा में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वरुण का टिकट कटने की पीड़ा मेनका को काफी रही, जिसका उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान समय समय पर वर्णन भी किया। पर मेनका जैसी नेता को साइलेंट करना एक दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।